कहते हैं कि अपनी मोहब्बत जो है एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितना AWPL से प्यार करते हैं, जितना संजीव सर से प्यार करते हैं और जितने एक्साइटेड हैं उन्हें सुनने के लिए, उतनी एक्साइटमेंट, उतना उत्साह, उतनी खुशी दिखाएं। देखिए ये होता है प्यार की बिना बोले आप सब खड़े हो गए हैं, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए अपनी तालियों के साथ, अपनी सीटियों के साथ। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम सभी के बीच में दमदार शख्सियत जो AWPL के भगवान हैं। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार मिलकर शोर मचाएंगे, शोर, भयंकर शोर, जिससे पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा। और अब आप सब अपना फोन निकाल लीजिए, फोन निकाल लीजिए, फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए, फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए, लाइट जला लीजिए अपने फोन की। अनोखे अंदाज में उत्साह के साथ, खुशी के साथ स्वागत करेंगे उनका। सब के सब टॉर्च जला लीजिए। ये सिर्फ टॉर्च नहीं है, ये आपका प्यार है संजीव सर के लिए। वो आपको दिखाना है कि आप उनसे कितनी प्यार करते हैं। वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी जो है मेहनत कर रहे हैं आपकी तरक्की के लिए। अब आपकी बारी है, अब पूर्णी की बारी है। उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो, बुलाया जाए। So let me call upon one and only MDCO sir, Dr. Sanjeev Kumar. शोर मचाते Dr. Sanjeev Kumar, MDCO, AWPL. थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सबसे पहले मैं आप सबका इस विजय रथ के इस पावन अवसर पर इस इतने बेहतरीन प्रोग्राम में अपनी तरफ से
आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आपले स्वागत आहे। और आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सबने इतना भव्य स्वागत किया, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं ताउम्र आभारी रहूंगा। और मैं पहले से कहता था, महाराष्ट्र इसका मतलब है महान राष्ट्र। जहां के लोगों के अपने पराक्रम के इतिहास हैं, जहां की पृथ्वी हमेशा ऐतिहासिक रही है, जहां के लोगों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम हो या भारत देश की संस्कृति हो या भारत देश के धर्म हो, उसमें बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र ऑफ भारत है। मैं रात 2 बजे आया तो मैं पहली बार किसी विजय रथ में मेरी खुद की गाड़ी नहीं आई, नहीं तो आई जाती है, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रहा था डिफेंडर की चिट्ठी खा लूं, मैं भी डिफेंडर में घूम लूं। तो मुझे डिफेंडर में घूमना था, तो मुर्तुजा जी रात मुझे यहां लेके आए और उन्होंने कहा कि सर, आज पहली बार आप पूना आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आप कंपनी में बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। अब आप आ गए हो तो आने वाले समय में SLPS की जय जयकार होगी, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर घर में। तो मैंने मुर्तजा जी को बताया कि ऐसे बहुत से राज है जो इंसान वक्त आने पे बताता है। इस महाराष्ट्र की धरती ने मुझे क्या दिया और खासकर इस पुणे की पवित्र भूमि ने मुझे क्या दिया। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं वहां बैठा था और शिवाजी महाराज का यहां पर एक बहुत अच्छा चित्र मैं देख रहा था। जिंदगी में कभी मेरे किसी चित्र को देखकर कभी रोंगटे खड़े नहीं हुए। मां कसम पता नहीं क्यों हुए, मुझे खुद नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत राज की बात आपको बताऊंगा। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन पुण्य भूमि पूना का कभी थैंक्स अदा नहीं कर सकता, कभी इसका कर्ज नहीं उतार सकता। वो कहानी और वो राज आज तक मैंने बताया नहीं, पहली बार मौका मिला है। दोस्तों, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मात्र मुझे 4 महीने काम करते हुए थे और 4 महीने बाद मैं इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गया था और मैं फौज में था। तो मुझे खड़की एक जगह है, वहां पर टैंक कलेक्शन के लिए भेजा गया था। हमारे आर्मड कोर में टैंक जो कलेक्शन होते हैं वो खड़की से लिए जाते हैं, नए टैंक भी और पुराने टैंक को नया किया जाता है। तो मैं खड़की आ गया था। 4 महीने मुझे इस इंडस्ट्री में हुए थे, मात्र 4 महीने। मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट से नेगेटिव हो गया था, जो भी हो गया था। इंश्योरेंस बेचते थे, बॉन्ड नहीं आते थे, तरह तरह की बातें थी और मैंने जिंदगी में कसम खा ली थी मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं पूरे दिन ताश खेलने लग गया था और जब मेरे अपलाइन के फोन आते थे तो उन्हें काट के फोन साइड में रखने लग गया था कि मुझे ये काम कभी नहीं करना। यहां पर मेरे ऐसा ही एक फंक्शन हुआ और मैं खड़की में था और मेरे अपलाइन आए और उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि यार तू कैसे भी करके बस फंक्शन में चल ले, फिर काम करना या मत करना। और दोस्तों, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या इस पुण्य भूमि का क्या मुझे मिलना था उस दिन कि मैं उनके साथ यहाँ खड़की स्टेशन है वहां आया और वहां से पूना स्टेशन आया और वो फंक्शन अटेंड करा और वो फंक्शन अटेंड करते ही संजीव कुमार पूना से पॉजिटिव हुआ था, आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। तो कोई तो बात होगी इस पृथ्वी में, कोई तो बात होगी इस धरती में कि एक इतना बड़ा एम्पायर बनना था, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मुझे इतना बड़ा रोल निभाना था। ना मैं पूना आता, ना वो फंक्शन देखता और ना शायद आज आपके सामने होता। तो मैं सोच रहा था जब पूना मुझे पॉजिटिव करके AWPL को 1000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी बना सकता है, तो अब मैं पूना आ गया, इतने सारे पॉजिटिव हो गए तो फिर क्या होगा। बहुत से लोग यहां पर आए हुए हैं
मैं ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा बात करनी चाहूंगा। दोस्तों, ये इंडस्ट्री, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये कोई नई नहीं है। आप सबके घरों में आ चुकी है, आप सबसे कोई ना कोई मिल चुका है, कोई ना कोई कोट पैंट वाला आया होगा टाई लगा के सपने दिखाने, ये होता है वो होता है। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री 96 में इंडिया में आई थी और 96 से लोगों ने यहां पर काम करना शुरू किया। ये इंडस्ट्री हमेशा से पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग फायदा उठाने के लिए, खासकर हमारे देश के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा भोले हैं, सबसे ज्यादा शरीफ हैं, सबसे ज्यादा रिश्तों में भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा अपनों में भरोसा करते हैं। रिश्ते निभाने में और रिश्तों का साथ देने में अगर दुनिया में कोई भी अग्रणी समाज है इस दुनिया में, तो हिंदुस्तान का समाज है। जब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हुई तो ये अच्छी कंपनियों के माध्यम से आई थी, अच्छे प्रोडक्ट के माध्यम से आई थी। लेकिन इसको कॉपी कर लिया और लोगों को समझ आ गया कि भारत देश के लोग बेरोजगार हैं, भारत देश के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, ये लोग एक दूसरे की बात मानते हैं। तो जो डायरेक्ट सेलिंग का रियल मॉडल था वो आपके सामने ना लाके एक फेक मॉडल पे डायरेक्ट सेलिंग की गई। सपने बेचे गए, प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचा गया, प्रोडक्ट को एक वो बनाया गया, ढाल बनाया गया, लेकिन उसके पीछे ये गाड़ी, ये मर्सिडीज, ये लेगा, वो लेगा, और ऐसे करके अपने दोस्तों के पास जा, अपने रिश्तेदारों के पास जा, करते 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 समाज का तकरीबन तबका इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गया। लोगों को लगने लगा, अरे यार ये फालतू के लोग हैं, कंपनी वाले लोग हैं, चैन सिस्टम जोड़ने की बात ये करते हैं, वो करते हैं, ये फालतू का काम है। ऐसा नहीं है भाई, ये काम 1895 से पूरी दुनिया के अंदर है। ये काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है आज की डेट में। आज की डेट में 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट अमेरिका का है और 3 लाख करोड़ का मार्केट चाइना का है। और इंडिया वाले मूर्ख हो सकते हैं, चाइना और अमेरिका वाले मूर्ख नहीं है। इंडिया का टर्नओवर 24,000 करोड़ का है। इंडस्ट्री बहुत जानदार थी, बहुत लाजवाब थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लोगों के लिए बनी थी। और किस लिए बनी थी पहले ये समझना है। डायरेक्ट सेलिंग के सिर्फ 2 कारण है भाइयों बनने के। आपको समझ आए तो एक्सेप्ट करना, वरना कहना संजीव सर भी आए थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। सिर्फ 2 कारण है डायरेक्ट सेलिंग के इस दुनिया में आने के। नंबर 1 कारण, अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर घर घर लोगों तक पहुंचाना, और जो मीडिएटर का पैसा है वो आम आदमी को देना। क्यों? ये एक मजबूरी है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हो, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, देसी घी महंगा बिकेगा या सस्ता? तो मेरे भाइयों, दुकानों पे जो देसी घी बिक रहा है वो बिक रहा है 500-700 रुपए किलो, और आपके गांव में बिक रहा है 2000 रुपए किलो। हाँ या ना? इसका मतलब ओरिजिनल चीज, क्वालिटी प्रोडक्ट का एक तरीका है लोगों तक पहुंचाने का। अगर ये प्रोडक्ट दुकानों पे रखे जाते, परचून की दुकानों पे, मेडिकल स्टोरों पे, तो वो लोग इन्हें नहीं रखते। वो क्या कहते हैं कि भाई साहब भाड़ में गई आपकी क्वालिटी, हमें मतलब है मार्जिन से, कितने पैसे बचेंगे, एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो कितने पैसे बचेंगे। अब आप ये कहते हो कि आप अपना डेंटोडोक दे दो, मेरा पेस्ट रख लो, आपका पेस्ट तो 200 रुपए का है और बाजार के सारे पेस्ट 70-80 रुपए के हैं, और 80 रुपए का बेच के भी मुझे 30 रुपए वापस मिल रहा है। तो भाई साहब AWPL वालों, मैं आपका पेस्ट क्यों रखूंगा और क्यों बेचूंगा? तो क्या हुआ, दुनिया में सभी लोग मार्जिन पे काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम करने वालों का प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं प्राइस वार में फंसना पड़ रहा था, कंपटीशन में फंसना पड़ रहा था। अगर आज आप लोग में भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, कुछ बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो आप बेच नहीं पाओगे। इसलिए दुनिया में कहते हैं बनाने वाले बहुत हैं, बेचने वाले नहीं, क्योंकि बेचने के लिए आपको एक पूरा सिस्टम लगेगा, एक पूरा इकोसिस्टम लगेगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट 2 ही तरीके से बेचा जा सकता है इस दुनिया में, सिर्फ 2 तरीके से। या तो अपना खुद का स्टोर खोलो, जैसे एडिडास, जैसे प्यूमा, जैसे रीबॉक, या डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में दो। सिर्फ इसके सिवा क्वालिटी प्रोडक्ट आम दुकानदार, आम परचून का दुकानदार, आम मेडिकल स्टोर से नहीं बेचा जा सकता। वो कहते हैं तेरे प्रोडक्ट में अमृत है तो सही, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मेरे यहां बिक रहा है 70 रुपए में और मुझे मिल रहा है मार्जिन, मैं तेरा प्रोडक्ट नहीं रखूंगा।
ये बात 1895 में एक कंपनी को समझ में आ गई थी और 1895 में एक इंडस्ट्री बनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों? अब एक एग्जांपल है, आप दुकान से घी लाते हो 500 रुपए का और गांव से किसी किसान का घी बेचना चाहते हो 2000 का, तो आपका घी वो समझेगा कि भाई मैं तेरा घी खरीद तो लूंगा, समझा तो सही 2000 का क्यों बेच रहा है, इसमें क्या पड़ा है, कैसे बना है, प्रोसेस क्या हुआ है, रॉ मटेरियल क्या डला है, कितने महीनों में बना है। हाँ या ना? दुकान वाला कोई भी प्रोडक्ट समझाने के लिए आधा घंटा नहीं लगाता, 1 घंटा नहीं लगाता। आप दुकान पे जाओगे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे देगा और आप लेके आओगे। हाँ या ना? कोई प्रोडक्ट ब्रीफ किया जाता है दुकान पे, उसके रॉ मटेरियल बताए जाते हैं, इंग्रेडिएंट बताए जाते हैं, फायदे नुकसान बताए जाते हैं। हाँ या ना? नहीं ना। ये कौन बताता है? सिर्फ एक व्यक्ति को बता सकता है। और दोस्तों, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट समाज में बिके, लोगों के घरों तक पहुंचे और बनाने वाले हिम्मत कर सके, इसलिए इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ था जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मेरी बात की सत्यता अगर आपको जाननी है तो आप जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है उनके गूगल पे टर्नओवर पता करो। 60,000 करोड़, 60,000 करोड़, 50,000 करोड़, 45,000 करोड़, 35,000 करोड़, पूरे वर्ल्ड वाइड उन कंपनियों का मार्केट है, पूरे वर्ल्ड वाइड। भाई साहब, 60,000 करोड़ एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अगर कंपनियां फरेबी होती, बोकस होती तो 60,000 करोड़ का धंधा नहीं कर सकती इतने बड़े देश में, इतने बड़े वर्ल्ड में। और इंडिया की कंपनियों का टर्नओवर 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़, वो भी 5-7 का है, बाकी तो पता ही नहीं टर्नओवर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती है। यहां प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगाया जाता है, यहां प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं होती, R&D नहीं होती है, यहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है, यहां ट्रेडिंग की जाती है। यहां से लिया, यहां बेचा, प्लान का मखौटा लगाया, लोगों को बताया ये मिलेगा वो मिलेगा, लोगों को दे दिया, लोगों को फायदा नहीं हुआ, लोगों ने बोला यार ये बेकार कंपनी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, साइड में रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर आज आप हमारा प्रोडक्ट लें और आपको अच्छा ना लगे तो हमारी बुराई करोगे ना? है ना भाई? बुराई करोगे ना, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, बुराई करोगे। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग ना करो, हमारा पेस्ट लो, आपको मजा आ जाए। हमारी साबुन लगाओ, बोला यार दुनिया की नंबर 1 साबुन। हमारा घुटनों का तेल लगाओ, दुनिया का नंबर 1 तेल। अगर हम आपको प्रोडक्ट अच्छा दे दें, आप डायरेक्ट सेलिंग करो या ना करो, पर हमारे बारे में बुरी बात कहीं नहीं करोगे। यस और नो? तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब नहीं, सेलिंग ही डिपेंड करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो कंपनी कभी बड़ी नहीं बन सकती। एप्पल पहले क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, फिर बेचकर पैसे कमाता है। हाँ या ना? यस और नो? सही है गलत है? तो ये थी इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ये थी लीगल डायरेक्ट सेलिंग। यहां से मार्केट का माहौल बदलता, परसेप्शन बदलता। और अगर आपके प्रोडक्ट में जान है तो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपने आप ही बिक जाता है। हाँ या ना? अगर आपको फायदा होगा प्रोडक्ट से तो 10 लोगों को आप अपने आप ही बताओगे, 20 लोगों को अपने आप ही बताओगे, यार बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरे डायबिटीज में फर्क पड़ गया, मेरे घुटनों में फर्क पड़ गया, मेरे हार्ट में फर्क पड़ गया, यार मेरी फसल अच्छी हो गई, मेरा खेत अच्छा हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, मालूम है क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र अच्छाई और सच्चाई की वजह से ये नकली और बोकस कंपनियों का सबसे सॉफ्ट टारगेट रहता है। सबसे ज्यादा नकली और झोलर कंपनियां महाराष्ट्र में खुलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे पे यकीन करते हैं। लेकिन आज मेरी स्पीच को सुनकर उनको पूरी रात नींद नहीं आएगी। वो समझ लेंगे तुम्हारा काल आ गया, अब तक महाराष्ट्र में नहीं आया, अब आ गया, अब तो खा ही जाएगा तुम्हें, और मैं खा ही जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आम समाज से आते हो, सोशल हो, हिंदुस्तानी हो,
जब आप मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने में बेचना नहीं बता रहे, आप कह रहे हो संजीव सर आप प्रोडक्ट लेके आओ और आप पैसे दे रहे हो जो मैं मांग रहा हूं, तो भाई मेरा भी फर्ज बनता है मैं वही रिजल्ट दूं जो आप मांग रहे हो। यस और नो? जब आप पैसे को मना नहीं कर रहे तो मैं क्वालिटी को मना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में फरेब है, कहीं ना कहीं मैं बेईमान हूं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का फायदा उठाकर जनता को, लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। और ये काम जब मैंने इस इंडस्ट्री में होते देखा था, आज आपको सच बताता हूं, इस पवित्र भूमि से 1 साल के लिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग से संन्यास ले लिया था। मैं इस इंडस्ट्री से नफरत करने लगा था, इसकी तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता था। मगर साले झोलर प्रोडक्ट बेचकर लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। और 1 साल जब मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला, अरे ये इंडस्ट्री तो बहुत पवित्र है, अगर इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाए, अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाए, तो ये देश की जनता साथ देगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और आज ये विजय रथ की भीड़ बता रही है, देश के हर शहर जहां विजय रथ जा रहा है, मेरे भाई बुलाते हैं 5,000, आते हैं 10,000। क्यों? क्या दिया हमने? सबको चेक नहीं आ रहा है, सबके घर पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जिसके घर प्रोडक्ट गया है वो मान रहा है कि यार किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। यहां जितने भी लीडर आए, बोला विश्वास करो, नहीं बिल्कुल मत करो, किसी पे विश्वास मत करो। आज के लोग बड़े हरामी हैं। विश्वास करो सिर्फ अपने आप पर, विश्वास करो अपनी समझ और अपने सोच पर। विश्वास कब करो? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्यों करे विश्वास? भाई नहीं करते। प्रोडक्ट लाओ, अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ है ना? एक कारण दोस्तों इस इंडस्ट्री के बनने का ये था, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के घरों तक पहुंचाना। और दूसरा कारण था जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको समझना, इस देश के नहीं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, और वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, गरीब नहीं भी है, और कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास टैलेंट नहीं है, वो पढ़ नहीं पाए, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS नहीं बन पाए, उनके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है डांसर, बॉक्सर, क्रिकेटर बनने का। एक ऐसा समाज का तबका है जो ये मान चुका कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मेरी उम्र निकल गई, मेरा समय निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, और कोई अगर व्यापार करूं तो उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। एक ये बात। और दूसरी बात, इस इंडस्ट्री ने आपको एक ऐसा फॉर्मूला दिया जो हर कामयाब आदमी की जिंदगी में लगता ही लगता है, और वो फॉर्मूला एक मिडिल क्लास या एक आम आदमी की जिंदगी में नहीं लगता, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। वो क्या है दोस्तों? अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको उस इनकम को करने के लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एक दुकान ज्यादा पैसा कमा सकती है क्या वही प्रोडक्ट बेचने की 1000 दुकान ज्यादा पैसा कमा के दे सकती है? बताओ, जोर से बोलो। बहुत सीधा समझा रहा हूं, एक या हजार। हमारी पीढ़ियों से हमारे दादा, ना, कौन कहता नाकामयाब थे? ना, मेहनती थे साहब, खेतों में चलते थे दादा परदादा, कोई नाकामयाब नहीं है, मौके नहीं थे। हमारे दादा परदादा कोई नाकामयाब नहीं थे, फॉर्मूला नहीं मिला सफल होने का। फॉर्मूला क्या है? इस दुनिया में सफल वो नहीं है जो अपना काम खुद करता है, इस दुनिया में सफल वो है जिसका काम हजारों लोग करते हैं। अरे एक मिठाई का दुकानदार अकेला मिठाई की दुकान नहीं चला सकता यार। कोई डिब्बा पैक करेगा, कोई जलेबी बनाएगा, कोई रसगुल्ला बनाएगा, कोई मावा निकालेगा। आप कहते हो जिंदगी चला लेंगे अकेले? आप कहते हो लाइफ चला लेंगे अकेले? नहीं, ये आपकी बड़ी गलतफहमी रही। आप हमेशा ये समझते हो ये बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है। नहीं, ये वो तरीका है, ये वो फॉर्मूला है जो आपके दादा परदादा के पास नहीं था। वो अकेले काम करते थे, और जब भी वो 4 आदमी बुलाते थे खेत में काम करने वाले, तो चारों कीमत मांगते थे।
8 को बुलाते थे तो 8 कीमत मांगते थे। दादा के पास खुद पैसे नहीं थे, वो 8 को कीमत कहां से देता, तो वो अकेला ही पूरा खेत काटता था, 8 को पैसा नहीं देता था। दोस्तों, वो कभी टीम नहीं बना पाए, वो कभी अपना काम लोगों से नहीं करवा पाए, क्योंकि उनके पास उतना पैसा या कोई तरीका नहीं था। मेरे भाई, एक खेत की फसल काटने में भी टीम वर्क लगता है। एक अकेला आदमी तो अपने पूरे खेतों के गेहूं नहीं काट सकता, उसको भी 4 आदमी लगते हैं। अरे मुर्दा होने के बाद अकेली औलाद अपने बाप को काना नहीं दे सकती, उसको भी 3 आदमी का टीम वर्क लगता है। आपकी लाइफ में पढ़ाई का अभाव नहीं है, हिम्मत और मेहनत का अभाव नहीं है, काम करने की लगन का अभाव नहीं है, बड़े सपने ना देखने का अभाव नहीं है। आपकी लाइफ में अभाव है टीम वर्क का, कि लोग आपके लिए काम करें, और लोग काम करेंगे तो पैसा मांगेंगे। एक इलेक्ट्रिशियन भी घर में 2 स्विच ठीक करेगा तो पैसा मांगेगा, प्लम्बर भी 2 टूटी सही करेगा तो पैसा मांगेगा। इस दुनिया में हमारी तरक्की के लिए लोग बिना कीमत लिए काम नहीं करते। सिर्फ दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है, जहां लोग कीमत वसूलते हैं, खुद भी कमाते हैं और हमें भी कमवाते हैं, और कोई कीमत नहीं लेते। मेरी बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये बात समझ में आई? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, ये बात समझ में आई? आप मत करो डायरेक्ट सेलिंग, और कोई काम कर लो जहां पर 1000 लोग आपके लिए काम करें, पैसा कमाओगे। अंबानी के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, टाटा के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं, बिरला के लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक हजारों फ्रेंचाइजी उनकी चल रही है। फ्रेंचाइजी चलाने वाला आदमी पुणे का है, सांगली का है, कोल्हापुर का है, बिरला बैठा है मुंबई, पैसे कमा के दो उन्हें पैसे कमा के। जिसके लिए लोग काम करेंगे वो कामयाब होगा, और जो अकेले काम करेगा वो पूरी जिंदगी लगा रहे, वो कभी कामयाब नहीं होगा। चाहे लोगों को पैसे देके काम करवा लो, प्रॉफिट शेयर करके करवा लो, नहीं तो चुपचाप डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में आके करवा लो। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? अब एसलीपीएस वेलनेस क्यों करनी है, यहां पर काम क्यों करना है? दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस क्या बनाती है, क्या बेचती है, और लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव कर रही है, ये सब आपके सामने और आ जाएगा। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता स्वस्थ भारत में अकेला बना दूंगा, समर्थ भारत में अकेला बना दूंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, पर मैं ये कह सकता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस देश की समृद्धि में और देश के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो कर रही है। आज हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता आप हमारा काम करो, आपके दिल से आवाज है भाई साहब, आत्मा बोले तो करना, बिल्कुल मत करना, खाना खा लिया अपने घर जाके सो जाना। हम क्या काम करते हैं, हम लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं वेलनेस, इलनेस से वेलनेस, बीमार से स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है, एक बीमार परिवार स्वस्थ कैसे रह सकता है, उसके लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। आज आप समाज की हालत देखो, हर घर में कोई बीमार है। मैं जब आर्मी से रिटायर्ड आया ना, तो मुझे पैसा कमाने के बहुत तरीके थे, मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं, बोलता है नहीं बोलता? हाँ, मैं किसी को भी पागल बना सकता हूं, बढ़िया भगवान ने दिया मेरे को ये, ठीक है। तो मेरे पास बहुत रास्ते थे इन्वेस्टमेंट प्लान करने के, ये इरिक्टो क्रिप्टो ट्रिप्टो सब करने का तरीका मुझे आता है, समझे। लोगों को बेवकूफ बनाने में मेरे से बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं 15 साल वर्दी पहन के आया हूं, मैं नहीं कहता मैं अपनी आर्मी को नहीं बेचूंगा कहीं भी, आर्मी बहुत बेसिक कीमती गहना है, उसके नाम से धंधा नहीं करा मैंने आज तक, समझे। लेकिन एक चीज थी मेरे अंदर कि मैं कोई काम करूं, पैसा कमाऊं, लेकिन बाद में एक सवाल था, यार बद्दुआ ना मिले, दुआ मिले तो कमाए, नहीं तो नहीं कमाए, पैसा भी आ जाए और लोगों की दुआएं भी मिल जाए। जैसे आज आप टीवी खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, सोना खरीदने जाते हो अपने खुद की शादी के लिए, लेकिन सुनार की दुकान के निकलते कितने कहते हो बड़ा हरामी होते हैं सुनार, ये तो अपनी मां के भी नहीं है, साले ने टाका मारा होगा। तो वो गाली ना मिले, मैं ऐसा क्या करूं। तब मेरे दिमाग में विचार आया, यार अगर अपन वेलनेस पे काम करें,
हेल्थ पे काम करें, लोगों को ठीक करें, लोगों को हमारे प्रोडक्ट से आराम पहुंचे, तो लोग पैसा भी देंगे और दुआ भी देंगे। और क्या दिया लोगों ने मेरे दोस्त? तब मैंने सोचा मैं काम करूंगा वेलनेस इंडस्ट्री में, मैं काम करूंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ, मैं काम करूंगा फूड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ, मैं काम करूंगा जहर मुक्त खेती के लिए कि हमारा किसान डाई यूरिया से बचे, जहर डालना खेतों में बंद करे और बायो फर्टिलाइजर डाले, ऑर्गेनिक खेती करे। मैं काम करूंगा देश की अंग्रेजी कंपनियां जो हमारे बाथरूमों में घुसी हुई हैं उनको बाहर निकालने के लिए। मैं काम करूंगा जो नकली मसाले बेच रहे हैं उनको असली मसाले में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ी ताकत है। 2014 में हम ये काम लेके आए, ये इंडस्ट्री लेके आए। हमने क्या बनाया? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाए, जहर मुक्त खेती के प्रोडक्ट बनाए, आपके बाथरूम के प्रोडक्ट बनाए, आपकी किचन के मसाले बनाए, और घर घर जाके हमने लोगों को दिया। और क्या बोला सुनो कि भाई साहब स्वस्थ रहना है, समर्थ रहना है तो बीमारियों से बचो। ये बात तो आज आप सब मानोगे कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, हाँ या ना? मानोगे या नहीं मानोगे? लाइन लगी है नहीं लगी हुई है? बेड नहीं मिलता, हाँ या ना? और बिना पैसे के इलाज नहीं होता, और पैसा भी लाखों में जाता है, लाखों में। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, मैं ये नहीं कहता एलोपैथी के नहीं, बहुत अच्छे हैं, एलोपैथी भी अच्छी है, वो अपना रोल निभा सकती है। एलोपैथी कंट्रोल कर सकती है, पर आयुर्वेदा जड़ से मिटा सकती है। बड़ा फर्क है। एलोपैथी गलत नहीं है, लेकिन ये आप मानते हो आज घर घर बीमार है लोग, हाँ है ना? घर घर डायबिटीज है, घर घर घुटने का दर्द है, घर घर लीवर की प्रॉब्लम है, घर घर हार्ट की प्रॉब्लम, हाँ है ना? और एक आदमी जो कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीमारी को ठीक करने में जा रहा है। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? मैं गलत हूं या सही हूं? बोलो। अरे महाराष्ट्र बोलो, सही है? सही है? हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे कहते हैं हम अंग्रेजों की गुलामी करना छोड़ो। वो कहते हैं सर अब कहां अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, अब तो भारत स्वतंत्र हो चुका है। मगर नहीं, भारत आज भी गुलाम है, अंग्रेजों के अंग्रेजी खाने का गुलाम है भारत आज भी। ये पिज्जा, ये जीजा अंग्रेजी देके गए थे यहां, ये बिस्किट, ये नमकीन, ये बर्गर, ये नूडल्स, ये सब कौन देके गए थे? अंग्रेज। लोगों को हम कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो और अपना देसी खाना अपनाओ। क्या ये गलत सोच दे रहे हैं समाज को? अरे हमारे साथ कोई जुड़े ना जुड़े भाड़ में गया, छोड़ो, हमारा प्रोडक्ट बेचे ना बेचे, बात तो सही कह रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि जब भगवान ने आपका लीवर बनाया था, ये धरती पे इंसान बनाया था, ये प्रकृति बनी थी, तो भगवान ने आपको चलाने के लिए बनाए थे मोटा अनाज। आपको मालूम है जो आपका गेहूं है ना, गेहूं, ये भी अमेरिका की लैब में बना है। गेहूं हमारा खाना नहीं है, जो बाजरा रागी हमारा खाना है। पता है आपको ये बात? ये भी नहीं पता आपको? आपको पता है ये जर्सी गाय, अंग्रेजी गाय, ये अमेरिका ने बनाई है गधी के साथ मिलके। क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है आपको? आपको मालूम है अंग्रेज इस देश में क्यों आए थे? मसालों का व्यापार करने। पढ़ो, मसालों का व्यापार क्यों करने आए थे? क्योंकि मसाला दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। जो हमारी लौंग और काली मिर्च में गुण है, वो गुण अरबों खरबों में मिलता है। ये काली मिर्च और लौंग पे शासन करने आए थे, ना कि तुम पे शासन करने। तुम पे तो हो गया। पता है तुम क्या जानते हो तुम इस दुनियादारी के बारे में? बहुत तरीके से खेला गया है हमारे साथ, और ये चीज खिला के हमें बीमार किया जाता है, और बीमार करके फिर वही दवाइयां वही कंपनियां यहां भेजती हैं। एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार, एक तरफ से बीमार, एक तरफ से उपचार। जब इंसान मनुष्य का शरीर बना था तो नेचर को कनेक्ट करके बना था कि सर्दियों में इसके शरीर को साग चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, गर्मियों में लौकी चाहिए, तोरी चाहिए, आम चाहिए,
सर्दियों में सेब चाहिए। नेचर से कनेक्ट है हमारी बॉडी। लीवर को बनाने से पहले भगवान ने ये बताया था, ये लीवर बोला जी सर, जब तेरे पास सेब आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, अमरूद आएगा तो ऐसे पचाएगा सर, भिंडी आएगी तो ऐसे पचाएगा सर। लीवर को ऐसे बताया है। जब पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। देख यार, इधर देख, इधर मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पिज्जा जाएगा ये नहीं बताया। अब जैसे जाता है पिज्जा, लीवर बोलता आ गया जीजा। बर्गर कैसे पचेगा ये नहीं बताया। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे इतना तो समझदार हो। मैंने कहा विश्वास मुझ पे मत करो, खुद की सोच पे करो, खुद की समझ पे, खुद की बुद्धिमानी पे करो। इतने तो बुद्धिमान हो तो हमारे लोग घर घर जाके क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना अपनाओ, मिलावटी मसाले छोड़ो, असली मसाले खाओ, एलोपैथी खाओ, पर आयुर्वेद को जरूर अपनाओ। क्या गलत कर रहे हैं? और हम कोई कहे लूट रहे हैं ना भाई ना। अभी आएंगे आपके सामने, रिजल्ट देख लेना। हम कहते हैं बाबा, कोई कहता है यार मैं तुम्हारी दवाई क्यों लूं, तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लूं? मैंने कहा तो मत ले, टांग कट जाएगी, लंगड़ा हो जाएगा। मेरा नहीं लेगा, किसी का तो लेगा, है ना? तो हम क्या कहते हैं, बाबा आपका ऑपरेशन कितने में बताया है? बोला बेटा 3 लाख में बताया। तो बाबा एक बार हमारा भी ले लो। अगर आपका घुटना ठीक हो जाए तो 3 लाख भी बच जाएंगे, धुआं दे देना 10-20 हजार में। और अगर ना ठीक हो तो सोच लेना 3,20,000 का हो गया ना। झूठ नहीं बोलते WPL वाले, झूठ नहीं बोलते। हम आए थे, हमारा धंधा छोटा था क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। आज हमारा धंधा बड़ा है क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक आवाज में बताओ, समाज के लिए ये अच्छा काम है या बुरा काम है? जोर से बताओ, अच्छा है या बुरा? जहर मुक्त खेती भारत में हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? लोग नेचुरली ठीक हो, ये अच्छा काम है बुरा काम है? ये अच्छा काम करते हुए दोस्तों आज 11 साल हो गए। और विषम सर सॉरी यार, तुमने तो 1800 करोड़ कहां ले गए? 7000 करोड़ का धंधा कर चुके हैं भैया। और पूरे देश में यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, क्या रिजल्ट आते हैं देख लो। ये अच्छा काम हम कर रहे हैं और इस काम का क्या रिजल्ट है? मैं चाहूंगा महाराष्ट्र के लोग स्टेज पे आए और जिनको रिजल्ट मिले वो आप ही के सामने रूबरू हो। उनका गांव पता करो, उनका नंबर पता करो, उनकी रिपोर्ट पता करो और फिर देखो कि SLPS सच के साथ चलते, ईमानदारी के साथ चलती है, नेक नियत के साथ चलती। मैं चाहूंगा कुछ लोग आए और आप इनके मुंह से सुनना और इन्हीं की बात मानना, मेरी बात मत मानना। मैं दिल्ली से हूं, बहुत तेज हूं, लेकिन ये आपके अपने लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये वही बोलेंगे जो सच होगा। क्या बोलेंगे ये? आइए जी, एक माइक और दे। आओ मैडम आओ, आप दोनों साथ हो, आइए। हिंदी कौन बोलता है? आप मराठी में बोलिए, हम समझेंगे। क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या? अब देखो ध्यान से सुनना, यही है क्लाइमेक्स, यही है। इधर आओ। अब आप देखो कि SLPS में डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, रियल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, या वो जो झोलर वाले काम है वो हो रहे हैं? ये खुद ही देख के बताओ जी, बताइए। हाँ नजदीक है, बोलते रहो आप। क्या अब आप? मुझे नहीं पता चला, मैं भी तो सुनू यार। 2 महिने औषधं दिली होती त्याला, दुसऱ्या महिन्यामध्ये बोलायला पण लागलं आणि ऐकायला पण यायला लागलं. हिंदी में बताओ भाई, मुझे भी कॉन्फिडेंस दो। पहिला बोलता भी नहीं था और सुन भी नहीं पाता था, ये बच्चा ना बोल पाता था ना सुन पाता था। कितने महीने पहले की बात है? ये पहले 10 साल कुछ भी बोल नहीं पाता था वो, और ना सुन पाता था। नहीं सुन पाता था। अच्छा, अभी क्या 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 प्रोडक्ट लिया इसने? इसको इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, किडजी डॉग, ब्रेन डॉग, पंचतुलसी, इतना ब्रेन डॉग, पस्तुलसी, किड डॉग, थंडर ब्लास्ट, ये इसने लिया।
10 साल से ना बोल पा रहा ना सुन पा रहा है। अभी क्या है इसकी हालत ये बताओ, और सच बताना तुम्हारे बोल लोग। भी रहा है और थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भारत माता की जय? इस भूमि में, इस पृथ्वी के गर्भ में, इस भारत माता की पृथ्वी में ऐसे चमत्कार हैं, ये ऐसी जड़ी बूटी पैदा करती है जो ऐसे रिजल्ट आते हैं। यार ताली तो बजानी चाहिए। थैंक यू। अब सुन पा रहा है? थोड़ा बहुत सुन रहा है? क्या ही नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? हाँ, हाँ। बोलो, बोल मम्मी, पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तू पूरा ठीक हो जाएगा अभी, और उसके बाद बड़ा होकर तू एसलीपीएस करेगा। हाँ, और एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। नहीं, पैर नहीं छूना जी। आप बताइए। तो मेरी शादी को 19 साल पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम मिसेस करुणा सुरेश समुद्रे है। आप क्या काम करते हो? तो मैं प्रोफेशन से स्टाफ नर्स हूँ। ये स्टाफ नर्स है, मतलब हॉस्पिटल में ही है। मैंने 19 साल में बहुत सारी ट्रीटमेंट ली थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। अब तो किस चीज की, किस चीज की? मतलब चाइल्ड की सर, बच्चा होने के लिए। अच्छा, 19 साल से आपने बच्चा होने की ट्रीटमेंट ली। जी जी। अब तो मैं ये लगने लगा था कि कहीं मेरी किडनी ना फेल हो जाए। बच्चा हो भी गया तो उसके लिए मैं बची दिखी नहीं, इतनी मतलब हालत मेरी खराब हो चुकी थी। लेकिन जिन दिन हमारे सर, हमारे महागुरु दिनेश धुरकर सर, अमोल सवाल सर और लवली सर जिन दिन आए, उन्होंने हमें बताया कि असली प्लेस वेलनेस में ऐसे भी प्रोडक्ट है जिन्हें माँ बाप होने का सुख नहीं मिला है, उनको भी बच्चे हो सकते हैं। अपने प्रोडक्ट में ऐसे मेडिसिन है। तो एक तो हम लोग में से बहुत डिप्रेस में जा चुके थे कि बाबा होगा भी क्या नहीं। ऑलरेडी हमने इतने सारे मेडिसिन ट्राई किए हैं, अब इससे क्या होगा। लेकिन सर ने हमारा मन इतना डाइवर्ट किया और बोले आप एक बार ट्राई तो कर लो, देख लो। फिर हमने सोचा कि बाबा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। जिंदगी में एक बार पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा कि हमने ये कर लेना चाहिए था, और अब ये लगता है डिसीजन लेके हमने बहुत सही किया। बोलो, हमने क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मैंने लिया सर गायनाडॉग, इम्यूनोडॉग, नोनी, पल्सोसे, टेस्टोफास। फिर क्या हुआ? सर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रेगुलर साइकिल की थी। मैंने सोचा कि वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी ना, तो मैंने आधे से ज़्यादा मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मैंने 6 महीने का कोर्स किया, तो मेरे 3 महीने में साइकिल भी क्लियर हो गई, और 6 महीने में पता चला कि मुझे 3 महीने हो चुके हैं कंसीव होके। मतलब मेरे 3 महीने में ही मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात है सर। और सर एक बात कहना चाहूंगी आपको कि सर आपने ही नाम की तरह हम जैसे कपड़ों के लिए संजीवनी बोटी तैयार की है, जो माँ बाप होने का सुख हमें मिल रहा है, उससे मिल रहा है। कि सर थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये अपना ठंडा ब्लास्ट है भाई, ठंडा ब्लास्ट। प्योर एसलीपीएस है, ये प्योर एसलीपीएस ब्रांड। ये एसलीपीएस ने इस सोसाइटी को दिया है, ये आपके देश को हम दे रहे हैं। हमें नहीं पता आप हमारा कितना साथ दोगे नहीं दोगे, और मैं ज्यादा, तुम्हें पता है मेरा अलग तरीका का हिसाब किताब है। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। क्यों? जो कर रहे हैं हम बहुत आत्मा से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और हमारी वो ऊपर वाला सुन रहा है, और जिसके साथ ऊपर वाला खड़ा हो ना, वो किसी की चिंता नहीं करता। जी आप बताइए। मैं सांगोला से हूँ जी बताओ, बताओ सर बताओ। अरे इमोशनल क्यों हो रहे मेरे भाई? बताओ ना, बताओ बताओ यार। आपकी कंपनी है, आपका घर है, आपका परिवार है, अपन हिंदुस्तानी है, साला अंग्रेज नहीं है। बोलो बोलो बोलो, मराठी में बोलो, बोलो सर, बोलना आपको। इसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था। हैं? वायरल इन्फेक्शन हुआ था इसको। वायरल इन्फेक्शन? अच्छा। 1 महीने में ठीक हुआ, टीडीजी डॉक्टर लेके, तो जगताप सर ने अरे मेरे भाई यार, ओ थैंक यू सो मच यार भाई, ऐसे नहीं करेंगे। इस बच्चे को पैरालाइसिस हो गया था, वही है ना ये? इसका वीडियो भेजा था मुझे किसी ने। इसको पैरालाइसिस हो गया था, और ये पैरालाइसिस वो 6 महीने का बच्चा है, और इसे किड्स डॉग इन्होंने दिया। और मेरा भाई आप रो मत, बिल्कुल ऐसे लोगों की दुआ लगती है एसलीपीएस को फाड़ में चाहे। क्या है एमएलएम टेमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये असली डायरेक्ट सेलिंग, इसका कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
यहाँ पैसा कमाने में मजा आता है, ऐसे दुआ लेने में मजा आता है। अरे उसके आंसू नहीं है, वो हमारे सिर पे आशीर्वाद है उस आदमी का। जी, अरे नमस्ते मैडम। मेरा नाम नीलोफर खान है, मैं सेलू से हूँ। मेरा बेटा जब हुआ था 1 साल से ही उसको चलने का और बोलने का प्रॉब्लम था, यानी उसकी घर से बड़ा हो जाती है। हमने बहुत ट्रीटमेंट किए, ऑपरेशन किए, यानी बड़े बड़े तो इंडिया के कोई भी शहर ऐसा बाकी नहीं है जो मैंने उसको दिखाया नहीं है। इंदौर, भोपाल, क्योंकि मेरा मायका है एमपी का और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, तो मैंने हैदराबाद, नांदेड़, राजस्थान, नारायण सेवा संस्थान, यानी एक मंदिर और एक मस्जिद दोनों भी नहीं छोड़ी है, सब जगह दिखा के देख लिया है। लेकिन अभी डॉक्टर से ऑपरेशन से उसको रिजल्ट था, लेकिन 2 साल से वापस उसकी पाँव सब कड़क हो गई और वापस टेढ़े होने लगे थे ऐसे, और ऐसे जूते चप्पल भी पहनते नहीं आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा कांपने लगा था। फिर 4-5 महीने से मैंने उसको अपनी दवाइयाँ चालू की, थंडर प्लस, जेसी ऑयल, ओमेगा डोज टेबलेट होती है वो, और किड्स, ये 4 दवाइयाँ चालू की है। अभी मेरा बेटा अकेला पूरी कॉलोनी में घूम के आ जाता है, स्कूल चला जाता है, अच्छा, स्कूल चला जाता है, और आप उससे नाम पूछोगे तो वो आपको उसका नाम भी बताएगा। क्या नाम है बेटा आपका? सोहेल। अरे वाह, सोहेल खान। अरे वाह, कॉन्फिडेंस देखो, थंडर ब्लास्ट का कॉन्फिडेंस। यानी उसको भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो किसी चीज से नहीं डरता। पहले तो ये चमक जाता था, या मुझे खुद को भी डर लगता था, स्कूल में बच्चे भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे। अभी तो मैं आधा घंटा लेट भी अगर स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो बच्चे उसके साथ ही बैठे हुए मिलते हैं। तो आप एस्लीपियस वेलनेस को मानते हो, मोहब्बत करते हो? बहुत 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 ज्यादा। यहाँ लोग एस्लीपियस वेलनेस में काम नहीं करते, इससे प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू मैडम, देते रहो, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। और इसकी जॉइंट ऑपरेटर की मालिश भी किया करो, उससे भी ठीक हो। हाँ मैं बताऊंगा, इसको ठंडा प्लास्ट देने से तो है तो वो पूरा नस खोलता ही है। ठंडा प्लास्ट के साथ साथ ना इसको मालिश भी किया करो, तो मालिश करने से भी नसों में फर्क पड़ता है। और जो आप दे रहे हो अच्छे प्रोडक्ट है सारे के साथ। जी थैंक यू, ताली तो बजा दो। और क्या करें? महाराष्ट्र बनाएंगे हम एक समर्थ राष्ट्र, बनाएंगे स्वस्थ राष्ट्र। दोगे साथ? झोलरों के चक्कर में तो नहीं आओगे? आना मत। हमारा नाम संगीता भोसले है। जी, तो हम पूना से रहते हैं, खराड़ी से। पूना में रहते हो? पूना में जी रहते जी। हैं। तो 10 साल से हमें सोराइसिस का बहुत तकलीफ हो रही थी। सोराइसिस? सोराइसिस से, पाँव से बहुत तकलीफ, बहुत पैसा खर्च हो गया। पिछले साल हम एडमिट भी थे कुछ दिन करके, इन्फेक्शन हो गया था, 1.5-2 लाख गए। और जो मेरी बहन से जुड़ी है, तो हम तो बहुत सारे लोगों ने जो भी दवाई बताई तो की, लेकिन हम इसे विश्वास नहीं कर पाए थे। 4 महीने से पता है, लेकिन अभी 15 दिन हो गए हमें तुलसी और ये एलर्जी और ये जो डॉक्टर चालू किया 15 दिन में। लेकिन तुलसी से ही हमारा हाथ में बहुत फट गए थे, काम भी नहीं करना आता था, बिल्कुल भी नहीं, पाँव को चलने भी नहीं आता था, इन्फेक्शन से सूजन हो गई थी। 15 दिन में इतनी ठीक हो गई हूँ। तो हम अभी इससे ये सुबह से 5 बजे से उठकर ये देखने के लिए आ अरे रहे, वाह। और दोपहर से खाना भी नहीं खाया है। हम 75 से हम ओम शांति में जाते, कुछ बाहर का खाते पीते नहीं है, तो भी दोपहर से ऐसे बैठे हम आग देख के ये देख रहे क्या चल रहा है। इतना विश्वास तो हम भी 15 दिन में 50 लोगों को बता चुकी हूँ। और ये भी प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ते, एस्लीपियस में बिक जाते हैं। दवाई भी लिए गाँव वालों ने, अभी 50 लोग लेने के लिए तैयार भी हो गए, हमने तैयार भी किया है। लेकिन हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोपहर से हम देख रहे, सोच रहे कि हम भी एक उंगली दे देंगे इस कृष्ण के लिए, जैसे कि कलयुग का पर्वत इस कृष्ण ने उठा है, हम भी सबने उंगली, हम भी एक उंगली देंगे जरूर। थैंक यू सो मच। पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, लेकिन रोगों को निरोगी करने के लिए जरूर काम करेंगे। थैंक यू, थैंक जरूर यू। करेंगे। जैसे हनुमान ने राम को मूर्छित हो गया था और हनुमान ने संजीवनी बूटी लेके आए थे, ऐसे ही हनुमान में भी सब लोगों के लिए, मूर्छित के लिए, सुरक्षित करने के लिए संजीवनी बूटी लाए। तो सब लोग इनको एक एक उंगली देंगे, हम भी देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।
आपका पूरा हमारे हाथ इतने अच्छे हो गए पूरा ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, पूरा ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला है। 15 ऊपर वाले से हम 15 सालों से जुड़ गए। 15 साल का काम 15 दिन में हो गया ना। हम नहीं, आपको बहुत 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 हम आपको दुआ देंगे। थैंक यू थैंक यू। ऐसे दुआएं मिलती रहे, पैसा वैसा तो मैं कमवा दूंगा, टेंशन मत लो तुम, पैसा तो दबा के कमवा देंगे एसलीपीएस वालों, चिंता ना करो। गरीब नेटवर्कर नहीं होगा एसलीपीएस का, अमीर नेटवर्कर होगा, अमीर, क्योंकि अपन अमीर नेटवर्कर पैदा करेंगे। जी गुड इव्हनिंग सर. जी माझं नाव जितेंद्र रामदास सांगोडकर आहे. मला लिव्हरचा मोठा प्रॉब्लेम होता आणि 10 वर्षापासून प्रॉब्लेम होता. 2 वर्ष मी फक्त हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असायचो आणि फक्त घरी मला घेऊन यायचे. माझं वजन त्यावेळी 104 किलो होतं आणि ज्यावेळी मला शेवटचं घरी आणलं, शेवटची दिवाळी म्हटलं आता ही बघायची आणि नंतर डोळे मिटून टाकायचे, कारण मला 28 लाख रुपये खर्च सांगितला होता. मी डॉक्टरला म्हणलं की किती मला चान्सेस आहेत, ते म्हणले चान्सेस काही नाही आहे, झालं तर झालं, नाही झालं तर नाही झालं. त्यापेक्षा मी म्हणलं की 28 लाख मी बायकोसाठी सोडून जातो ते पॉलिसीचे आणि ही दिवाळी करायची. आणि मी ज्यावेळी घरी आलो, माझं वजन 104 किलो होतं. ज्यावेळी शेवटच्या दिवाळीला घरी आलो त्यावेळी माझं वजन होतं 60 किलो. एक लहान पोरासारखा पडून राहायचो बेडवर, बाकी काहीच नव्हतं. कधीतरी 2 वर्षामध्ये 8-10 वेळा मी माझी बायको मला कमरेला बांधून 2 व्हीलरवर फिरून आणायची. माझा शौक होता की कार रायडिंगचा. माझ्याकडे मी क्रूज घेतली होती, पण ती गाडी अशीच बघून रडायचो, दिवस रात्र रडून काढले. त्यावेळी एकदा ज्यावेळी शेवटचा आलो त्यावेळी भावेश जाधव माझे मित्र मला भेटले आणि म्हणलं हे काय झालंय तुला. आणि या 2 वर्षामध्ये मला खूप आयुर्वेदिक औषधं कोणी वेगवेगळ्या लोकांनी आणून दिलं. सगळ्यामध्ये ज्यावेळी माणसाला वाचवायचं असतं त्यावेळी घरचे किती पैसे खर्च करायला तयार असतात. त्यावेळी मी ती सगळी औषधं घेतली, पण कुठल्याही औषधाने काही मला गुण नाही आला. त्या मित्रांनी मला फक्त वेलनेसची प्रोडक्ट वेलनेस म्हणतो एसलीपीएसची औषधं आणून दिली आणि म्हटलं ह्याचे मला पैसे देऊ नको, मी ही औषधं तू वापर आणि मी 15 दिवसांनी तुझ्याकडे येतो. मी विश्वास ठेवायचा नाही ठेवायचा म्हणून मी म्हटलं काय हे तरी घेऊन उपयोग होणार आहे मला माहीत नाही. पण ज्यावेळी मी मला लिव्हर डॉग, थंडर ब्लास्ट, तुलसी डॉग आणि त्रिफळा, कारण मोशन त्यावेळी होत नसतात, तुम्हाला फार दुर्दैवी प्रकार असतो. त्यानंतर मी 15 दिवसामध्ये माझ्या बायकोच्या मागे बसून मी माझ्या फॅक्टरीला पाया पडायला गेलो. आणि 2 वर्ष माझी फॅक्टरी नव्हती. मी फॅक्टरी माझ्या बायकोच्या नावाने केली, माझी प्रॉपर्टी बायकोच्या नावाने केली की आता सगळं काही नाहीये. आणि 3 महिन्यामध्ये मी 18 गोळ्या घेत होतो दिवसाला. 18 गोळ्याची 3 महिन्यानंतर माझ्याकडे एकही गोळी नव्हती. सगळ्या गोळ्या माझ्या बंद झाल्या होत्या. 6 महिन्यामध्ये मी माझ्या फॅक्टरीला ओन जायला लागलो, 8 तास काम करायला लागलो. त्याच्यानंतर कोरोना आला. कोरोनामध्ये घर चालवण्यासाठी मी क्रूज मध्ये फळं विकली, भाज्या विकल्या. मला कुठलाही कोरोना वगैरे काही झालं नाही, कारण मी इम्युनिडॉक पण घेतो. आणि आता माझी फॅक्टरी जोरात आहे. मी 150 लोकांना हे प्रोडक्ट दिलेले आतापर्यंत, त्यातले 110 लोकांना फरक पडलेला आहे. आणि ह्या प्रोडक्ट जे आहे म्हणजे मी त्यांच्या समोर उभा आहे, मला हिंमत मी सोडून दिली होती, जगणार नाहीच. यार ताली बजाओ यार, भाई का लीवर खत्म था, डॉक्टर ने कहा था 3 महीने की बात है, बच भी सकता है नहीं बच सकता. 28 लाख रुपए खर्च कर दिए थे. माझी थोड़ी थोड़ी है मराठी. उसके बाद फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री नहीं गए थे, हाँ है ना. फिर फैक्ट्री भी गए और कोरोना भी नहीं हुआ. एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन. और आज इनका लिवर एकदम ठीक हो गया है. तो भारत माता की. थँक्यू सो या मच. सगळ्यामध्ये सगळ्यात जेन्युन म्हणजे माझे मित्र भावेश जाधव काकडे सर यांनी मला इतका सपोर्ट केला. आणि विकास सर त्या कंपनी एवढी मला माहितच नव्हतं की असं काहीतरी असतं म्हणून. त्यामध्ये त्यांनी, आणि मी पडून असायचो जास्तीत जास्त, त्यामध्ये यांनी मला इतका सहारा दिला. विकास सर आणि जगताप सर हे डेली 2-3 दिवसानंतर येत होते. काकडे सर तर कंपल्सरी माझी फॉलोअप करत होते. 6 महिने त्यांनी मला औषधं घ्यायला लावले. मी 6 महिने नाही, मी आजही औषधं घेतो, काही त्याचा साईड इफेक्ट नाही. तुम्ही थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. और कोई है? अच्छा लास्ट जी. मेरा नाम अजय मोटे और मेरी पत्नी वर्षा मोटे. 2 अच्छा. साल पहले वर्षा को टंग कैंसर हुआ था.
जीभ का। डॉक्टर ने कहा था सर्जरी के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। तभी हमने SCPS के बारे में जान लिया। हमने सर्जरी की, लेकिन सर्जरी के पहले डॉक्टर बोले थे आयुर्वेद में भरोसा मत रखो, और वही डॉक्टर सर्जरी के बाद बोल रहा है अभी आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेदिक है। जी मैंने कहा ऐसा क्यों? तो भी वो डॉक्टर बोला मैं बोल रहा हूँ यहाँ वो बोलो। मैंने उस पर भरोसा नहीं रखा, मैंने मेरे मन की बात सुनी। इसके लिए मुझे SCPS टीम ने सपोर्ट किया, संपूर्ण सर, हरीश सर और मैं अपॉन प्रशांत शिर्के सर, सबने मुझे सपोर्ट किया। मैंने ऑपरेशन के बाद उसे तुर्की ड्रॉप, क्लोरोडॉप शॉर्ट 30 और 1 मिलियन का गोली चालू किया। ऑपरेशन के बाद 6 महीने बाद हमने जब पेट स्कैन किया था तभी उसमें 25% कैंसर था, लेकिन मैंने जब ये प्रोडक्ट चालू किए तो आज उसके बाद मैंने 2 पेट स्कैन किए तो टोटल रिजल्ट मिले, टोटल रिजल्ट मिले। महाराष्ट्र कैसी ताली होनी चाहिए? और महाराष्ट्र मुझे इस पर इतना लाभ है कि अपने इंडिया में अपने को ये कैंसर जैसी बीमारी, मेरी बीवी 8 महीने तक मुझे कुछ खाना नहीं खा सकती थी। मैं उस पर देख के रोज रोता था, लेकिन मुझे ये SCPS का दवाइयों ने इतनी कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आज पूरी तरह से इसमें बिजनेस में ये कर रहा हूँ। और अभी थैंक यू सो मच। बोल भी सकते, अच्छा बोल सकते हो भी आप? थोड़ा बोल रहा था कैंसर करके बोल नहीं सकती थी। बाप रे, टंग कैंसर और बोल सकती हो आप? ऑपरेशन से पहले मैं लेती थी, इसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी और पॉजिटिविटी ये कंपनी में बहुत मिली हमें। और मैं जब ऑपरेशन से हॉस्पिटल जाती थी ना तो लोगों को देखती थी वो के बाद ऑपरेशन के दिन संपूर्ण सर ने भी रात को 1 बजे फोन करके हमें हिम्मत दी थी। आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगले 3 महीने बाद मैं ऐसे चमत्कारिक चीजें ला रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें बना रहा हूँ लोगों के लिए कि बस ये चीज को भी कर देंगे, इसको भी। आधा आदमी तो सुन के ही मर जाता है। नहीं आप चिंता करो। वो भी सुनने लगी। अच्छा आपकी बेटी इम्प्लांट सर्जरी किया है उसका भी। अच्छा वो सुनने लगी है बेटी भी? तो यार आप लोगों को तो आशीर्वाद देना चाहिए ना स्लीवलेस वेलनेस को। हमारी कंपनी को हमारे देश के लोग इस तरह आके आशीर्वाद देते हैं, इसलिए फलती फूलती। यहाँ कोई बनावटी बात नहीं होती मेरे भाइयों, कोई दिखावटी बात नहीं होती, यहाँ कोई ड्रामाबाजी नहीं होती। यहाँ सिर्फ 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 आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और इसलिए आज ये दिन आया है। तो वो वाली बात है, चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और SCPS के लोगों के प्यार पे कभी शक मत करना। तो अब ये बताइए, ये काम दिल से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दिल से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पैसा कितना आएगा, क्या होगा, क्या रैंक होगा, वो बाद की बात है। अरे हम काम क्या कर रहे हैं यार, ये लोग क्या रात को जाके ये घर, ये परिवार हमें क्या दुआएं देते होंगे। ये सोच के 2014 में आपकी SCPS बनाई थी। आज खुद की 5 यूनिट है, 5 फैक्ट्री खुद की है, खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। सारा पैसा जितना कमाया जाके जयपुर देखो, सारा लगा दिया। चाहता तो मैं भी बंगले बना लेता, मैं भी पता नहीं क्या क्या कर लेता, नहीं चाहिए पैसा। इस प्यार के सामने पैसे को ठोकर मारता है संजीव, ठोकर। अपने को चाहिए प्यार, और अपने प्यार के भूखे, और ऐसे मिलता रहेगा प्यार तो ऐसे ही चलता रहेगा ये व्यापार। तैयार हो? महाराष्ट्र में, मुंबई में कहते हैं भारत के सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। आज मैं इस महाराष्ट्र की धरती पे बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग के सबसे ज्यादा करोड़पति महाराष्ट्र के होंगे। क्योंकि यहाँ के लोग, मैं जानता हूं, जब मेरे पास संपूर्ण सर आए, मोतुजा सर आए, ये विकास सर आए, ये पुराने लोग थे जो मेरे पास आए, साहब मैंने इनकी नीयत देखी। मैं लीडरों को तो आपको पता है अपना थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के लीडर थोड़ा बदमाश होते हैं, तो थोड़ा मेरा जमता नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके इन्होंने पकड़ लिया, और जब ये मेरे पास आए
तो मैंने इनके अंदर मनुष्यता देखी, इंसानियत देखी। ये बोले सर बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर ली, 20 साल हो गए, 25 साल पैसा भी कमाया है, पर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग करनी है सर, लोगों को लूटना नहीं है सर, लोगों को बांटना है, भला करना है। मुझे लगा यार बंदों में दम है, बंदे अच्छे हैं, मार्केट के लीडरों की तरह नहीं है। तब मैंने कहा चलो मिलकर काम करते हैं, और काम का नतीजा ये है आज पुणे है और 8 तारीख को मुंबई है। तो मेरे दोस्तों अब एक आखिरी बात, प्रोडक्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, राइट। पैसे का लालच नहीं करना है, काम का लालच करना। माया के फेर में पड़ोगे कामयाब नहीं हो पाओगे, कामयाबी के फेर में पड़ोगे माया अपने आप पीछे पीछे आएगी। पैसे का लालची नहीं बनना है, मेहनत का लालची बनना है, नेटवर्क बनाना है, पैसा नहीं बनाना। पहले 4 साल पैसा नहीं बनेगा, नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनने में पैसा लगेगा, बनेगा नहीं। 4 साल पैसा मत गिनना, सिर्फ नेटवर्क गिनना कि मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा पे आउट। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 चीजें, नंबर 1 फोकस, करना है तो यस, नहीं तो नो, बीच में नहीं होना। करूं ना करूं, करूं ना करूं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। देखो भाइयों मेरी सुनो बात, जबरदस्ती कोई किसी से काम नहीं करवा सकता, हाँ या ना? हाँ या ना? और जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे ये काम मत करो, कुछ तो करोगे। चाहे दुकान चलाओ, चाहे टीचर बनो, चाहे खेती करो, चाहे डॉक्टरी करो, कुछ तो करोगे, हाँ या ना? ये पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। और क्यों ना ऐसा काम कर ले जहां काम भी हो जाए, दुआएं भी मिल जाए और दाम भी आ जाए, जहां मान मिले, सम्मान मिले, पहचान मिले और पैसा मिले। क्यों ना ऐसा काम कर ले? वो काम करने का मौका है। फोकस होके लगना। आदमी डिस्टर्ब किससे होता है? इधर उधर वालों से, क्योंकि इधर देखता है, उधर देखता है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है। नहीं भैया, कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ सीधा देख के अपना लक्ष्य देखता है और अपना लक्ष्य भेजता है। डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे, समझाने वाले मिलेंगे, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। उन ज्ञान देने वालों से पूछना तूने कितने कमाए हैं, तू क्या बन गया। तो दुनिया की बातों में मत आना। सबसे ज्यादा अगर सच्ची कहीं से आवाज आती है, आपकी अंतरात्मा की आती है। अगर अंतरात्मा कहती है ये डेवलपमेंट करना है तो करना है, करना है, करना है, करना है, राइट। दूसरा, धैर्य रखना। धैर्य रखना। 4 साल में, 5 साल में रिजल्ट आने शुरू होंगे। एकदम से करोड़पति नहीं बनोगे। पहली क्लास से 12वीं क्लास के लिए भी 12 साल लगते हैं। तब बंदा किसी नौकरी का फार्म भरने के काबिल होता है। डायरेक्ट सेलिंग में तुम कहो 1 महीने में बन जाऊंगा, 1 साल में नहीं होगा, समय लगेगा, काम करना पड़ेगा, 4-5 साल लगेंगे। धैर्य रखना। और जो लोग धैर्य रखते हैं ना, वही जीतते हैं, वही बड़े बनते हैं। और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और शक्ति बनता है। पेशेंस रखना। एकदम से रिजल्ट की एक्सेप्टेशन प्लीज मत करना। 4 साल इंजीनियर बनने में लगते हैं भाई, 5 साल डॉक्टर बनने में लगते हैं, तब कमाना शुरू करता है। 4 साल नेटवर्कर बनने में लगते हैं, तब कमाना शुरू करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भटको ना, आपको कोई घुमा ना सके। सीधी सीधी बात है। जो 4 साल टिकने को तैयार है वो आओ हमारे साथ करो बैटिंग। कामयाबी जरूर मिलेगी, 6 जरूर लगेगा। और भैया जो टिकने को तैयार नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अपने अपलाइन, यहां बोलते हैं गुरु, महागुरु। लोगों को लगता है यार गुरु क्यों बोलते हैं, महागुरु क्यों बोलते हैं, मालूम है क्यों? अपलाइन और सीनियर यहां पर कुछ नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है। आपसे पहले इस इंडस्ट्री में आया, जानता है। मालूम है मैं बोलता हूं अपलाइन की इज्जत क्यों करो, मां बाप की इज्जत क्यों करते हो बताओ? क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, हाँ या ना? इस धरती पे लेके आए बस। उसके बाद छोटा मोटा पालन पोषण किया है। 18 साल बाद तो खुद ही काम करना है। अरे अपलाइन की इज्जत इसलिए करो कि अपलाइन ने तुझे कामयाबी की दुनिया में पैदा किया है। बड़ा तुझी को होना है और दौड़ना तुझी को है। आपका मेंटल डेवलपमेंट किया है। हम बड़े क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम छोटा सोचते हैं। और उस छोटी सोच को बड़ी सोच में बदला है आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने। मेरे पे मेरे अपलाइन का एक ही एहसान है
जो मैं मर के भी नहीं उतार सकता, कि अगर मैं उसे ना मिला होता तो मैं विजनरी ना होता, मेरा मेंटल डेवलपमेंट ना होता, मेरा बिजनेस मेरे अपलाइन ने डेवलप नहीं कराया, भाड़ में जाए, लैग चलाया नहीं चलाया, भाड़ में जाए, बोनस चलाए, इंसेंटिव चलाए, भाड़ में जाए, पर मेरा दिमाग खोल के रख दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मेंटल डेवलपमेंट कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपलाइन भी जिंदगी में नहीं आता तो मैं मेंटल डेवलप नहीं होता। तो तैयार हो, बड़ा सोचने के लिए तैयार हो, बड़ा करने के लिए तैयार हो, शिमला जीतने के लिए तैयार हो। शिमला कौन कौन जीत कर रहा है महाराष्ट्र से? सभी आ रहे हैं? अरे तो तुम तो होटल भर दोगे, होटल कम पड़ जाएंगे। तो अभी शिमला टारगेट है, और मैं अभी आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, ये आप जरूर यूज करना, इस्तेमाल करना, आपको मजा आएगा। शिताके से देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा, इलनेस से वेलनेस, मतलब हमारी कोशिश है कि देश में लोग बीमारी ना हो, बचा सके बीमारी से। इसके लिए कंपनी लाई है एक रिसर्च बेस्ड, R&D बेस्ड प्रोडक्ट, शिताके शेक। दोस्तों, शिताके शेक में हमने क्या किया है, जितने यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, जो पढ़े लिखे बैठे हैं, उन्हें पता होगा कि मशरूम एक ऐसा फल है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ लेता है, मतलब ये लकड़ी पे भी उग जाता है, इसको मट्टी नहीं लगती, खाद नहीं लगता, बायोलॉजिकल ग्रोथ लेता है। बाकी सारी दुनिया में जो भी पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस वेव्स लेते हैं सूर्य की, तब अपना पोषण करते हैं। हमने शिताके शेक बनाया, मशरूमों को मिला के बनाया। क्या क्या डाला इसमें? हम, अगर आपको खाने से कुछ नहीं मिलता, अगर आप खाना नहीं भी खाते हो, 2 बार इसको लो, सारे विटामिन मिनरल की पूर्ति हो जाएगी भाई साहब। हमने इसमें बिलियंस प्रोबायोटिक्स डाले, ऐसे करके हमने ये शेक बनाया, और इसे मैं पिछले 2.5 महीने से लॉन्च कर रहा हूं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये अभी हमारी कंपनी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ चुका है। आप लोग अब जब यहां से निकलेंगे, इसको पी के जाएंगे, फ्री में पिला रहा हूं, फ्री में, पैसे नहीं ले रहा, पी के जाएंगे। अगर ये प्रोडक्ट खुद पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बच्चे को पिलाएंगे, वो स्वस्थ रहेगा और उसकी मेमोरी 10 गुना ग्रोथ करेगी। पिला के देख लेना, राइट। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया अभी नया, सैनिटरी पैड। अब दोस्तों, एसलीपीएस को यहां से समझ लो, खासकर हमारी महिलाएं। आपको मालूम होगा हमारे देश में एक मुहिम चल रही है, कपड़ा हटाओ पैड लगाओ, कपड़ा हटाओ पैड लगाओ। हाँ, अक्षय कुमार भी आता है, बोला सिगरेट पी रहा है, अपनी वाइफ के लिए पैड खरीद ले, आया ना। सर, मैं क्या क्या बताऊं आपको, पूरी रात कम पड़ जाएगी। जो इस देश में हो रहा है ना, और जो ये अंग्रेज कर रहे हैं, अगर मैं इसकी तह खोल दूं ना, मां कसम आपको नफरत हो जाएगी इनके प्रोडक्टों से। ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये सैनिटरी पैड आया, इसलिए आया कि लेडीज को हाइजीनिक सैनिटरी पैड यूज करेगी तो जो उसकी पीरियड्स की साइकिल है वो प्रॉपर आएगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। सर, जो सैनिटरी पैड बाजार में है ना, जाना भी, खरीदना, फाड़ना, प्योर रुई मिलेगी, सड़ी हुई रुई, या अखबार की रद्दी है ना, उसको चाइना भेज के उसको बना के दोबारा उसमें उसका बुरादा मंगा के वो भरा जाता है उन पैडों के अंदर। जाके चेक कर लेना प्लीज। पैड क्या होना चाहिए मालूम है? आज हमारी माताएं बहनों को पीसीओएस, पीसीओडी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओवरी कैंसर, गांठ, हायाना, बांझपन, इनफर्टिलिटी इतनी डेवलप हो रही है। पहले तो नहीं होती थी इतने पीसीओएस, पीसीओडी पहले तो नहीं होते थे जब कपड़ा यूज करती थी। मालूम है क्यों? कपड़ा यूज करती थी, ब्लड में हो जाता था, उसे धोती थी नीम के पानी में, गर्म पानी में, फिर सुखा देती थी, फिर यूज करती थी, तो इतना इन्फेक्शन नहीं था। ये जितने पैड हैं इनके अंदर क्या है मैं बताता हूं। पैड में क्या होना चाहिए? सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर होना चाहिए। अगर वो पैड के अंदर नहीं है तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ब्लड जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, गिलगिला होगा, तो उसमें इन्फेक्शन निकलेगा। दूसरा, एंटी इन्फेक्ट चिप, एंटी इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड जो आता है महावरी में वो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पैड में कुछ होना चाहिए, राइट। और पैड में ब्रीथेबल हवा पास होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी किसी भी पैड में, मैं नहीं कहता हमारे पास है, तो वो पैड जेन्युइन है,
वो पैड यूजेबल है, किसी का भी हो। मैं नहीं कहता हमारे पास ये दुनिया का नंबर 1 पैड नहीं, लेकिन पैड की ये 3 चीजें होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंस, डिसइंफेक्शन एंड ब्रीथेबल, राइट। हम ये प्रोडक्ट बना के लाए हैं। अब आप देखो, हम पहले से पैड बेचते हैं। जब हमें पता चला कि ये पैड अच्छा नहीं है, हमने पैड बेचना ही बंद कर दिया। मिलता है क्या अभी पैड? नहीं मिलता ना। अब जब तक बाजार में ये पैड नहीं आएगा तब तक हम नहीं बेचेंगे। और सुनो, बेचने से पहले एसलीपीएस ने 4 लाख महिलाओं को ही फ्री बांटा है। फ्री मालूम है क्यों? क्योंकि ये सोशल कोज है। ये पैड, इनसे थोड़ी पैसे कमाए जाते हैं यार, ये सोशल कोज है। ये हर महीने का गेम है एक लेडीज का, हर महीने की प्रॉब्लम है उसको, हर महीने ये साइकिल से गुजरना है। इन पे इतने पैसों पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर पैसे कमाने होते तो 4 लाख पैड बेचता क्या, फ्री में बांटता क्या? भाषण में आ रही है। एसलीपीएस की नीयत यही से समझ के जाओ। एसलीपीएस कंपनी में अगर पब्लिक कहती है सर ये प्रोडक्ट में मजा नहीं आ रहा, ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा, हम शहद लेके आए थे, हमारा शहद जमने लगा। लोगों ने कहा सर शहद जम रहा है, संजीव सर शहद जम रहा है। अब शहद मैं नहीं बनाता क्योंकि मधुमक्खी मैंने नहीं पाली हुई है, मैं खुद डरता हूं उनसे। तो शहद हम किसी से लेते थे, शहद अच्छा नहीं दिया, शहद जमने लगा। लोगों ने बोला सर शहद में मजा नहीं आ रहा। मैंने साला करोड़ों रुपए के स्टॉक में आग लगा दी थी, आग, और शहद बेचना बंद कर दिया था उसी दिन से शहद नहीं बेचा। और अब ला रहा हूं 15 तारीख को शहद एनएमआर रिपोर्ट के साथ आएगा, दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्ट। और ऐसा शहद आएगा जिसको पिलाओगे पीते चला जाएगा और कहेगा वाह क्या शहद आया। तो मेरे भाइयों, हम लोग लालच पे नहीं खड़े हैं। बहुत दिया है एसलीपीएस में 1.0 में, आप लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं, बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी कंपनी को बनाने में। अब कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको बनाने में। 2.0 में मेरा वादा है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ का चेक देने वाली पहली कंपनी बनना है। आज मौजी सटकली, देना है तो देना है, और अरबपति बनाने हैं तो बनाने हैं। साला गरीबों की नेटवर्किंग खत्म, अमीरों की नेटवर्किंग शुरू। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये पैड लेके जाना मैडम, ये जितनी महिलाएं और पुरुष बैठे हैं ये फ्री में मिलेगा पैड बार। ये लेके जाना और अपने माताओं बहनें यूज करना और यूज करके बताना कि कैसा रिजल्ट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के महान लोगों, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए मैं नतमस्तक हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।